हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, पिछला जो लाइव सेशन था उसके माध्यम से चीज़ों को रखने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कुछ टेक्निकल समस्या के कारण या अधिक लोग नहीं जुड़ने के कारण जो चीज़ें हैं वो क्लेरिफाइड तरीके से आप सभी तक नहीं पहुँचा पाए थे। तो वीडियो में जैसा कि वादा किया गया था कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें ऑफलाइन तरीके से हर एक चीज़ें आपको डिस्कस करके बता दी जाएँगी। तो काउंसलिंग शेड्यूल की क्या कुछ सूचना है? ललित साहब की बेंच में जो 14 तारीख को मामला लिस्टेड हुआ है, उसकी क्या कुछ गहराई है? 69,000 के लिए अच्छी खबर हो सकती है या नहीं? आखिरकार 69 के एमआरसी का जो मुद्दा है, वो भी लिस्टेड हो चुका है। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको भी इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार है, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जो स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 से 2 दिन का उन्होंने समय कहा है। उन्होंने छात्रों को विश्वास भी दिलाया है एबीपी गंगा न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि अभ्यर्थी परेशान ना हो, 1 से 2 दिन में उनका काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा। एनआईसी को जो भी मतलब समय सारणी है, वो प्रेषित कर दी गई है, उनको पहुँचा दी गई है। अब एनआईसी शेड्यूल फिक्स करेगा कि किसके आधार पर कैसे किस प्रकार से काउंसलिंग कराई जाए और अगर देखा जाए तो एनआईसी की तरफ से अभी कोई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ पाई है। एनआईसी के जो भी सूत्र हैं, उनके अकॉर्डिंग कोई सूचना ऐसी नहीं है कि आज की डेट में काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो पाए। तो ऐसे में काउंसलिंग शेड्यूल के संबंध में आज के लिए कोई भी उम्मीद नहीं है, लेकिन कल के लिए जो उम्मीदें हैं वो भी ज़्यादा नहीं हैं। देर शाम तक अगर आप उम्मीद चाहें तो रख सकते हैं, मेबी आ जाए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 10 से 5% ही उम्मीद है। लेकिन जहाँ तक मोस्ट जो सेंसिटिव पीरियड रहेगा वो आपका मंडे का रहेगा। मंडे को आपका शेड्यूल आ सकता है और इसके बाद 1 से 2 दिन के बाद आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाना चाहिए, जैसा कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया है। लेकिन 1 हफ्ते को लेकर काफ़ी लोग इरिटेट भी हैं कि योगी जी ने 1 हफ्ता कहा, 1 हफ्ता से इतना हो गया, अब मंत्री जी ने 1 हफ्ता कहा है तो देखते हैं कितना दिन होता है। हालाँकि डायरेक्टर महोदय ने भी यही चीज़ें स्पष्ट तौर पर कही हैं कि अगले हफ्ते आपको काउंसलिंग शेड्यूल और नियुक्ति पत्र सब कुछ जो है आपके सामने होगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने समय में कितनी जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया स्टार्ट हो पाती है। लेकिन इसी दरमियान क्या हुआ है कि राघवेंद्र प्रताप सिंह के एडवोकेट के माध्यम से कुछ पॉजिटिव इन नेचर चीज़ें निकल के आ रही हैं। चूँकि बहुत सारी डायरेक्शन एप्लीकेशन फाइल हुई थी और वो इन्फेक्चुअस जैसी ही रहीं, एक प्रकार से लिस्टेड नहीं हो पाईं और उनका कोई भी मैटर सुना नहीं जा सका। तो इसमें यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर ये आ रही है कि एक 69,000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क्स से जुड़ा हुआ प्रकरण है, जो कि 14 अक्टूबर के लिए लिस्टेड हो चुका है। मैं उसको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं। ये है विवेक कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, डायरी नंबर 12989 ऑफ 2020। कतिपय ये मैटर जो है क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड है। ये देख लीजिए, फाइल हुआ था 16/6/2020 को, 20/8/2020 को वेरीफाइड हुआ है और जो ये लास्ट लिस्टेड हुआ है, प्रेजेंट लिस्टेड हुआ है, ये 14/10/2020 को, यानी कि फर्स्ट टाइम ये लिस्टेड हुआ है सीरियल नंबर 4 पर। जस्टिस जो है ललित साहब और राविंद्र भट्ट जी की और जस्टिस जो है ऋषिकेश रॉय जी की ट्रिपल बेंच में ये मामला चौथे नंबर पर लिस्टेड हुआ है। तो इसमें हियरिंग होगी और इसमें देख लीजिए क्या होना है। सिविल केस है, 69,000 से जुड़ा हुआ है। इसमें इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन फाइल की गई है। चौथे नंबर पर मैं जाऊंगा, ये देख लीजिए, विवेक कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर एडमिशन है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर राघवेंद्र के एडवोकेट जो हैं अमित पवन सर, उनके द्वारा जो है इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन फाइल की गई है और उसके माध्यम से देख लीजिए, ये आईए भी कई सारी हैं, यहाँ पर आईए मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर इन आईए पर सुनवाई होनी है। तो अगर सुनवाई हो जाती है तो इसमें साफ तौर पर पिटीशनर के पक्ष से कहा गया है, डिवीजन बेंच के पिटीशनर रहे राघवेंद्र प्रताप सिंह, तो उनके द्वारा ये लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि 14 तारीख की डेट में वो जज साहब को पूरी तरीके से हर एक जो दुखड़ा है
उसको दर्शाएंगे कि किस प्रकार से ऑर्डर रिजर्व होने की स्थिति में भी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 67,867 पर भर्ती ना करते हुए आपके पिछले काफी दिनों पुराने इंटरिम ऑर्डर पर भर्ती प्रक्रिया को किया जा रहा है, जबकि ऑर्डर आपकी ही बेंच में है और उसके लिए हम लोग प्रतीक्षारत हैं। साथ ही अनऑफिशियल तरीके से, ऑफिशियली या लीगली आप तो ऐसा कर नहीं सकते, आफ्टर 90 डेज के लिए दोबारा से हियरिंग होती है, तमाम सारी उसकी प्रोसीडिंग है, तो उसके लिए ना जाते हुए अनऑफिशियल तरीके से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इस मैटर का जो मतलब ऑर्डर है वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। तो इसके संबंध में आपको 14 तारीख में काफी सारी चीजें ऑर्डर के रिलेशन में देखने के लिए मिल सकती हैं या डायरेक्शंस भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 14 को ये फाइनली दोस्तों चौथे नंबर पर मामला लिस्टेड भी हो चुका है। जो कॉज लिस्ट है वो भी अपडेटेड हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं। हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। डेली कॉज लिस्ट 14 तारीख की आ चुकी है। 13 की जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है वो भी आज की डेट में अपडेटेड हो चुकी है, लेकिन उसमें 69,000 ऑर्डर का कोई भी मुद्दा नहीं लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर हर एक उम्मीदें हैं तो मात्र 14 तारीख से। अगर 14 को इस प्रकरण पर सुनवाई हो जाती है और जो भी एडवोकेट्स हैं अगर वो समझा पाते हैं, एक तरीके से हर एक बिंदु को रख पाते हैं, तो अवश्य ही इस पर क्या कहते हैं दोस्तों, हो सकता है कि कुछ अच्छी चीजें निकल के आ जाए। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी जज साहब कहें कि पासिंग मार्क प्रकरण पर हमने क्या है ऑर्डर को रिजर्व कर रखा है, अब इन पर हम हियरिंग नहीं चाहते हैं, ऐसे भी इसको जो है पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन कुछ न कुछ निकल के आना चाहिए। लेकिन इसको लेकर इसमें दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। फिलहाल 14 का वेट करिए, 14 तारीख के लिए अगर होता है तो बड़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों हम बात कर लेंगे 69,000 यमआरसी प्रकरण के बारे में। देखिए लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये यमआरसी प्रकरण 53 नंबर पर लिस्टेड हुआ है। अनामिका वर्मा, रवि शंकर, सुशील कुमार, लोहा सिंह पटेल, भूपेंद्र कुमार, कई सारी जो याचिकाएं हैं एक साथ टैग्ड हैं। और इसमें स्पष्ट तौर पर जो पिछली हियरिंग हुई थी, मैंने उसका ऑर्डर भी डिस्कस किया था अपने चैनल पर, उसमें बताया था कि अगर काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं होगा तो पिटीशनर के पक्ष में डिसीजन दिया जा सकता है या उसका कंसिडरेशन किया जा सकता है। तो ऐसे में 12 तारीख को ये मामला लखनऊ बेंच में लिस्टेड हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों 12 तारीख के लिए यमआरसी प्रकरण की भी सुनवाई सुनिश्चित हो गई है। अब 12 को अगर कुछ अच्छी चीजें निकल के आती हैं यमआरसी पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए, तो वो भी देखना थोड़ा सा दिलचस्प रहेगा। तो 12 को कुल मिला के ये हियरिंग है। और आप लोग भूल भी रहे होंगे कि एनसीबीसी में जो समयावधि है, मियाद है, वो 11 अक्टूबर तक की है। 11 अक्टूबर तक जो भी पटिशनर हैं या 5 शिकायतकर्ता हैं उनकी टीम को सेटिस्फाइड कराना है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो एनसीबीसी में अपनी अपील करेंगे और फिर से वहां से कोई दूसरी चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी की सारी अपडेट हैं। मोस्ट जो सेंसिटिव मैंने बताया कि मंडे को आपका काउंसलिंग शेड्यूल कंफर्म तरीके से आ सकता है और इसके बाद से आपको 12 तारीख को यमआरसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आसान्वित रहने की जरूरत है। और इसके बाद जो 14 तारीख का दिन है वो काफी पॉजिटिव इन नेचर रह सकता है। अदरवाइज फिर तो कुछ नहीं होना है, 31,000 पर नियुक्ति हो जानी है और इसके बाद आपका जो 26 का हियरिंग होगा वो भी एकदम से इनफ्रक्चुअस ही रहने वाला है। फिर 37,339 के लिए आगे जो भी ऑर्डर आता है तभी कुछ हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी अपडेट्स थी दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।